शी वॉज स्टैंडिंग इनसाइड द सीक्रेट गार्डन। अब वो सीक्रेट गार्डन के अंदर खड़ी थी। इट वॉज द स्वीटेस्ट मोस्ट मिस्टीरियस लुकिंग प्लेस एनीवन कुड इमेजिन। वो जो जगह था वो बहुत ही स्वीटेस्ट, बहुत ही अच्छा, मोस्ट मिस्टीरियस, मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी, वो देखने में बिल्कुल रहस्यमयी लग रहा था जगह। एनी वन कुड इमेजिन, कोई भी वैसा कल्पना नहीं कर सकता था, उस तरह का वो जगह था। द हाई वॉल्स विच शट इट इन वर कवर्ड विद द लीफलेस स्टेम्स ऑफ क्लाइंबिंग रोजेज। जो लंबे लंबे ऊंची ऊंची दीवारें थीं वो सारे के सारे कवर हो गई थी। लीफलेस मतलब जिसमें पत्ते नहीं थे, वैसे स्टेम्स, वैसे डालियों से, क्लाइंबिंग रोजेस के मतलब वो लता लता वाला गुलाब जो होता है ना, जो बिल्कुल जिसके ट्री नहीं होते हैं, वो देखने में लगता है बिल्कुल लता ऊपर जा रहा है, क्लाइंबर की तरह, उस तरह के रोजेस थे। विच वर सो थिक, वो इतने घने थे, दैट दे वर मैटेड टुगेदर मीन्स क्लोजली ट्विस्टेड टुगेदर, सब एक दूसरे में उलझे हुए थे। ऑल द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ ग्रास ऑफ अ विंटरी ब्राउन। आपने देखा होगा कि ठंडे में जो घास होते हैं बिल्कुल ब्राउन ब्राउन कलर से वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, वो देखने में लगते हैं बिल्कुल ब्राउन ब्राउन हो गए हैं। उस तरह से जो ग्राउंड था वो कवर्ड हो गया था ग्रास से, जो कि विंटरी ब्राउन था, बिल्कुल भूरे कलर में हो गया था वो चेंज। एंड आउट ऑफ इट ग्रीव क्लम्प्स ऑफ बुशेस, और जो झाड़ियाँ थी वो गुच्छेदार हो गई थी। सारे जो ट्रीज थे रोजेस के, वो सारे देखने में बिल्कुल एक दूसरे के साथ गुत्थी से बिल्कुल उलझे हुए थे, और ये झाड़ियाँ जो थी वो बिल्कुल क्लम्पसी हो गई थी, मतलब गुच्छेदार हो गई थी। देयर वर रोजेज विच हैड स्प्रेड देयर ब्रांचेज दैट दे वर लाइक लिटिल ट्रीज। जो रोजेस थे उसके ब्रांचेस इतने स्प्रेड हो गए थे जैसे लग रहा था छोटे छोटे वो पेड़ हों। देयर वर अदर ट्रीज इन द गार्डन, और भी पेड़ थे वहाँ पे गार्डन में। One of the things which made the place look strangest and loveliest was that climbing roses, जो इस पूरे प्लेस को बहुत ही स्ट्रेंज और लवली बना रहा था वो था क्लाइंबिंग रोजेस, had run all over them and swung down long tendrils। जो रोजेस थे वो जितने भी छोटे छोटे पेड़ थे उस सबको वो कवर अप कर लिए थे, और जो लता थे वो उसकी नाजुक टहनियाँ, टेंड्रल्स मीन्स नाजुक टहनी, ऊपर से लेके नीचे तक आ रही थी और बहुत ही सुंदर से झूल रही थी। विच मेड लाइट स्वेइंग कर्टन्स, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो झूलते हुए पर्दे हों। देयर वर नाइदर लीव्स नॉर रोजेज ऑन देम, न उसमें पत्ते थे, जो गुलाब की क्लाइंबर्स थे उसमें न पत्ते थे और न गुलाब थे। नाउ बट देयर thin grey or brown branches looked like a sort of hazy mantle spreading over anything। उसमें न पौधे, उसमें न फूल थे और न पत्ते थे, लेकिन वो एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए थे, ऐसा, और ग्रे कलर के और चाहे तो ब्राउन कलर के वो हो गए थे ब्रांचेज उनके, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा थिक लेयर बना रहे थे। स्प्रेडिंग ओवर एनीथिंग एवरीथिंग, वॉल्स एंड ट्रीज, जो कि कवर अप किए हुए थे वॉल्स को भी और ट्रीज को भी, एंड इवन ब्राउन ग्रास को भी, नीचे जो घास था ब्राउन उसको भी कवर अप कर लिए थे रोजेस। इट वॉज दिस हैजी टैंगल, बिल्कुल धुंधला धुंधला वहाँ दिख रहा था, हैजी मीन्स धुंधला, ये बिल्कुल उलझा हुआ पूरा जो वहाँ गार्डन था वो पूरा उलझा हुआ था और धुंधला था। विच मेड इट ऑल लुक सो मिस्टीरियस, देखने में बिल्कुल रहस्यमयी वो जगह लग रही थी। इंडीड इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर प्लेस शी हैड एवर सीन इन हर लाइफ, वो अपने पूरे लाइफ में 10 साल के ज़िंदगी में उसने कभी भी इस तरह का चीज़ नहीं देखा था। हाउ स्टिल इट इज़, स्टिल मीन्स साइलेंट, वो बोलती कितना यहाँ पे शांति छाया हुआ है। शी विस्पर्ड, वो खुसफुसा के बात करती, हाउ स्टिल, कितनी शांति है यहाँ। देन शी वेटेड ए मोमेंट एंड लिसन टू द स्टिलनेस, थोड़ा देर वो रुक जाती है और उसको सुनने की कोशिश करने लगती है, शांति जो वहाँ पे बनी हुई थी उसको थोड़ा सा वो सुनने की कोशिश करती है। नो वंडर इट इज़ स्टिल, बोलती कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ पे शांति है। शी विस्पर्ड अगेन, वो खुसफुसा के बोलती है, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ स्पोकन इन हियर फॉर 10 ईयर्स, मैं तो पहली इंसान हूँ जो कि ये पूरे 10 सालों में यहाँ पे कुछ
बोला गया है, जो मैं बोल रही हूँ वो मैं पहली इंसान हूँ, यहाँ पे कभी भी आज तक कोई भी बात नहीं किया होगा 10 साल से. But she was inside the wonderful garden and she felt as if she had found a world all her own. वो अब ये वंडरफुल गार्डन में थी और उसको ऐसा लग रहा था, ऐसा फील कर रही थी जैसे कि उसने अलग एक कोई दुनिया ही उसे मिल गई है, जो कि बिल्कुल अलग एक दुनिया है, जो कि उसकी अपनी दुनिया है, ऐसा उसको लग रहा था. सो होप यू हैव लाइक द स्टोरी. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन.